सिस्टम। तो नेगेटिव वर्क डन से रिलेटेड मैंने पॉइंट्स दिए थे क्या? हाँ सर, दो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हुए थे। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स दिए थे। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट था। ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स तो बहुत ही कॉमन है ना कि लाइक हम लोगों के पास एक सिलेंडर है, उसके हाँ अंदर सर, हम लोगों ने लिखने गैस बोला मॉलिक्यूल था। किया हुआ है हाँ सर। and we having a one piston that should be a movable, massless and frictionless, right? और सेकंड पॉइंट क्या था? मतलब जो TS टेम्परेचर है, ऑफ द सिस्टम TS, yes, टेम्परेचर ऑफ और द TE, एनवायरनमेंट TE। राइट। तो अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने पॉजिटिव वर्क डन देखा था, पॉजिटिव वर्क डन में क्या हो रहा था कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों ने हीट इंक्रीज किया था और गैस मॉलिक्यूल के अंदर हीट इंक्रीज करते ही उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया था, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसने पिस्टन को क्या किया, पीछे की तरफ पुश कर दिया। तो मतलब Yes, sir. गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ा है। एक सेकेंड गाइस, हाँ अब वहां पे गैस मॉलिक्यूल के अंदर हीट इंक्रीज हो रहा था ना, हीट इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा और जिससे वर्क लोग, जिससे यहाँ हाँ पर सर। या फिर अगर ऐसा बोल दें कि हम लोग अगर पिस्टन के अंदर कुछ चेंजेस करें, जैसे कि पिस्टन को बाहर अंदर की तरफ लेके आ रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल के अंदर हीट इंक्रीज हो रहा था। अगर मैं पिस्टन को बाहर लेके जाऊं तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांशन होगा। अगर अंदर का वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनका प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब उनके हीट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो गैस वॉल्यूम थे, मतलब गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम जो इंक्रीज हुए थे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब कूल होंगे तो डिक्रीज होंगे और हॉट होगा तो इंक्रीज होगा। तो जब गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और जब गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सुना आप सबने? हाँ सर। तो 2 पॉइंट आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ था। थर्ड पॉइंट लिखो, when the piston when the piston is pushed when the piston is pushed in I repeat, when the piston is pushed in so that the volume of the gas decreases. I repeat, when the piston is pushed in so that the volume of the gas decreases, the gas molecule striking the piston gain momentum from the piston. I repeat everyone, when the piston is pushed in so that the volume of the gas decreases, the gas molecule striking the piston gain momentum from the piston. I repeat everyone कि यहाँ पर अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव और गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन नेगेटिव। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। अच्छा, वर्क डन और वॉल्यूम का रिलेशन पता है ना आप लोगों को? वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, P इनटू dV. It means work done which is directly proportional to volume, right all? यस सर। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव। सुने सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब ये पॉइंट समझा आप लोगों को? थर्ड पॉइंट, व्हेन द पिस्टन इज पुश्ड इन सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द पिस्टन गेन मोमेंटम फ्रॉम द पिस्टन। लिखे सबने? यस सर। अब गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा,
Negative. Negative. So write down the fourth point. As a result, a negative work is done. As a result, a negative work is done. A negative work is done by the gas. A negative work is done by the gas on the piston. By the gas on the piston during compression. During compression. During compression. लिखे सब लोगों ने? हाँ सर। आगे बढ़े, समझ में आया? जब एक्सपांशन हो रहा था तो वर्क डन पॉजिटिव था, और जब कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। मैं फोर्थ पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं। एज अ रिजल्ट, अ नेगेटिव वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग कंप्रेशन। A negative work is done by the gas on the piston during compression. लिखे सबने? Yes or no all? Yes, sir. ओके तो गाइज ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन के कंडीशंस हो गए। ओके अब हम लोग वर्क डन और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अगले क्वेश्चन में। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। derive the expression for the amount of work done derive the expression for the amount of work done in changing the volume work done in changing the volume of a system changing the volume of a system changing the volume of a system। लिखे सबने? हाँ सर। अब गाइस यहाँ पे एक डायग्राम है। वेट मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक में डायग्राम कहाँ है। टेक्स्ट बुक निकाल लो जरा सब लोग। गाइस पेज नंबर 81 डायग्राम नंबर 4.7a। मिला सबको? हाँ सर। पेज नंबर 81 डायग्राम नंबर 4.7a। draw that diagram everyone। डन सर। Done everyone? What about all? No, sir. Do it। Okay Resham, let everyone complete। Okay, write down the everyone। 1 second guys। Okay, write down the first point।
कंसिडर अ सिस्टम, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ सर। Yes, sir. एक काम करो, फर्स्ट पॉइंट सेम, जैसा पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन में लिखे थे ना, फर्स्ट पॉइंट विल रिमेन द सेम। लिख लो, क्या था फर्स्ट पॉइंट, याद है? हाँ sir. हाँ सर। क्या है फर्स्ट पॉइंट, बोलो। Consider a gas filled by cylinder with movable mass pressure, frictionless piston as shown in the figure. ओके, लिख लो। आई होप अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट याद हो जाना चाहिए था आप लोगों को। हाँ सर। सर सेकंड पॉइंट भी सेम। नो, सेकंड पॉइंट सेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखा आप लोगों ने। डन सर। हाँ सर हो गया। डन ऑल। ओके, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, let the cross sectional area of the cylinder, area of the cylinder, area of the cylinder and the piston, and the piston is a, and sorry guys, sorry once again, गुक अरे खुशहाल, कोरोना नहीं है भाई। Okay, the piston is a, and the constant pressure, and the constant pressure exerted by the exerted exerted by the system on the piston, exerted by the system on the piston, on the piston is P, is P, मतलब सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है which is denoted with the A and that piston which should be denoted with the P, मतलब यहाँ पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा पिस्टन में and that pressure which should be denoted with the P, तो याद रखना ये जो P है that is the pressure। ओके, लिखे सबने? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टोटल फोर्स, the total force, the total force exert, the total force exerted by the system, by the system on the piston, on the piston will be, piston will be। अच्छा, अगर प्रेशर के फॉर्मूला से फोर्स फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? F is equal to pressure into area,
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो F इज इक्वल टू P इंटू A। F इज इक्वल टू P इंटू A। लिखे सबने? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर है पॉइंट्स? हाँ, sir. हाँ, Okay, sir. write down the third point. Third point लिखो. If the piston moves through a very small distance, if the piston moves through a very small distance, dx, through a very small distance dx, the work done by this force is, the work done by this force is, the work done by this force is work done which is equal to force into displacement, right? तो फोर्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट से। यस और नो? Yes, sir. तो अब यहाँ पे एरिया और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वॉल्यूम से। सिंस the volume which is equal to pressure, not pressure, sorry, area into displacement, तो हम इक्वेशन 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं? that work which is equal to P dV, give it equation number 2। लिख लो इक्वेशन नंबर 2 तक। Done, sir. डन ऑल? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखे हुआ सबका? हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। if the initial volume of the cylinder is, if the initial volume of the cylinder is VI, if the initial volume of the cylinder is VI and its volume after some, and its volume after some finite change is VF, finite change is VF। तो VF का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम। और VI का मतलब क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। I repeat, if the initial volume of the cylinder is VI and its volume after some finite change is VF, then the total work done in changing, then the total work done in changing the volume of the cylinder is, then the total work done in changing the volume of the cylinder is, the third point वापस सुनो। if the initial volume of the cylinder is VI and its volume after some finite change is VF, I repeat, if the initial volume of the cylinder is VI and its volume after some finite change is VF, then the total work done, in changing the volume, then the total work done in changing the volume of the cylinder is, changing the volume of the cylinder is, it means we need to find out the total work done। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, whenever we find out the total term, so we'll do the integration of the smaller term, yes or no? और Yes, जब भी sir. हम लोग इंटीग्रेशन साइन यूज करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई लिमिटिंग कंडीशन होता है, तो इनिशियल टू फाइनल, एंड दैट इज द स्मॉल वर्क डन।
तो स्मॉल वर्क डन की जगह पे उसके इक्वेशन को पुट कर देंगे। क्या है उसका इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? PdV. PdV. P is pressure and the pressure will remain the constant. So integration initial to final dV. Okay. तो dV की जगह पे खाली क्या होगा? V. P into V initial volume to final volume. एक बार V की जगह पे फाइनल और एक बार V की जगह पे इनिशियल, तो मतलब P in bracket final volume minus initial volume. That is the equation number 3. Is that clear all? Yes, sir. लिख लो। Done, sir. Done, डन sir. ऑल। समझ में आया ये पूरा टर्म? मतलब वर्क डन का पूरा वॉल्यूम से रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब इस तरीके से फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दोनों हो सकते हैं। लाइक वर्क विच इज इक्वल टू पी डीवी। तो डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंजिंग का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। हाँ, sir. अब गाइस आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट किस तरीके से है, उसका इक्वेशन क्या है, वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उसको भी पॉइंट वाइज लेके चलेंगे हम लोग। एंड बिफोर दैट, अब यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से अलग है। मतलब लगभग इक्वेशन वही है, बट थोड़े से कंडीशन अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होना। सुना आप लोगों ने? ये लिखे सब लोगों ने? रब कर दूं? हाँ, sir. Write down the next question. Deduce the equation. Deduce the equation for first law of thermodynamic. Deduce the equation for first law of thermodynamic and write both the forms of the law. Write both the forms of the law. So that is the first law of thermodynamic, guys. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के दो कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशन को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि उन्हीं दोनों कंडीशन पे बेस्ड हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. So write down the first point, everyone. When the amount of heat Q is added to the system, and the system does not do any work
during the process, during the process, during the process, its internal energy, its internal energy, its internal energy increases, its internal energy increases by the amount, by the amount delta U is equal to Q. मतलब गाइस अगर हीट इंक्रीज करेंगे हम लोग सिस्टम के अंदर तो जाहिर सी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. यस और नो? क्या सर? ये लिखे, पॉइंट लिखे. हाँ सर. क्या लिखा है पॉइंट में, कुछ समझे? जब भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर तो जाहिर सी बात है ना उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. हीट का मतलब क्या है? एनर्जी. हाँ सर. तो अगर कहीं पर भी हीट बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी. तो उसके इंटरनल एनर्जी को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है? डेल्टा यू से. यस सर. यस और नो ऑल? Yes, sir. क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ whenever सर. we increase the heat in a system so that internal energy of the system which should be get increases so that delta U which is equal to Q. Is that clear all? यस Yes, सर. sir. तो guys यहाँ पर जो लिखा था ना write both the forms of the law, तो यहाँ पे both forms में ये पहला फॉर्म है जहाँ पे हम लोगों ने हीट इंक्रीज किया है सिस्टम में और सिस्टम के इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. सुने? तो यहाँ पे एक हाँ पॉइंट मिल सर. गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू. तो थर्मोडायनेमिक का ये पहला पॉइंट था, राइट? मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का. यस सर. अब दूसरा पॉइंट लिखो. when the system when the system when the system does some work, when the system does some work to increase to increase to increase its volume, to increase its volume and no heat and no heat is added and no heat is added to it, no heat is added to it while expanding, while expanding, while expanding the system, the system losses, the system losses energy, the system losses energy to its surrounding, to its surrounding. सराउंडिंग को हम लोग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, याद रखना. सराउंडिंग and its internal energy and its internal and its internal energy and its internal energy decreases. And its internal energy decreases. It means internal energy के पास नेगेटिव वर्क हो रहा है.
क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी के पास नेगेटिव वर्क। आई रिपीट एवरीवन कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मतलब अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्क हो रहा है। सुना आप लोगों ने? इट मीन्स व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो डिक्रीज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगा इट मीन्स देयर इज सम स्मॉल वर्क। इट मीन अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है? देयर इज नो हीट एडेड इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कोई भी हीट हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है जब उसके अंदर हीट अप्लाई नहीं करोगे, अगर हम लोग पानी को गर्म करके रूम टेम्परेचर पे रख दें तो कुछ ही देर के बाद पानी ठंडा होने लगता है। मतलब कि जो उस सिस्टम में मतलब वो जो वाटर था जो बॉईल हुआ था वो एज एक सिस्टम बिहेव कर रहा था। तो उस सिस्टम के अंदर पहले क्या थी? हीट थी, एनर्जी थी। उसके बाद क्या करेगा ये? कुछ ही देर के बाद, जब तक आप हीट सप्लाई कर रहे थे तब तक तो ठीक ठीक था, लेकिन जब आप हीट को ऐड करना बंद करोगे तो उसी टाइम से वो जो वाटर है वो हीट को लूज करना शुरू करेगा। इट मींस इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। सुना आप सबने? इसकी जो हाँ इंटरनल सर, एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज। पहले इंक्रीज क्यों हो रही थी? क्योंकि हम लोग सिस्टम के अंदर कंटिन्यूअसली हीट ऐड कर रहे थे, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। अभी हम लोगों ने हीट को ऐड करना बंद कर दिया है, राइट? जब हीट को ऐड करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब हीट कम होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी भी क्या होने शुरू हो जाएगी? कम। यस और नो ऑल? यस Yes, सर। sir. गाइस यही दो फॉर्म थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन क्रिएट करने के लिए। ये जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिया यही इसके दो फॉर्म थे। इन्हीं दोनों फॉर्म के वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन अब क्रिएट होगा। तो ये रब कर दूं, लिखा सब लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर. After that, guys, write down the third point as the internal energy, as the internal energy, as the internal energy can be, internal energy can be changed, can be changed using, can be changed using both the ways, using both the ways. We can consider, we can consider, we can consider we can consider total change in the, total change in the internal energy, total change in the internal energy total change in the internal energy as। अब गैस यहाँ पे टोटल कितना चेंजेस होगा इंटरनल एनर्जी में, ये बात हमें कैसे पता चलेगी? जब हम लोग दोनों वेज को एक साथ यूज करेंगे, इट मींस हीट माइनस वर्क, इट मींस हीट माइनस वर्क। सो हियर विल गेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन। सुना आप लोगों ने? Yes, यस sir. सर। नीचे लिख लो, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। This equation is represents the first law of thermodynamics. लिखें? हाँ सर.
अब गाइस ये जो इक्वेशन है ना, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देने जा रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, याद रहेगा सबको? हाँ सर। Yes, sir. So write down, according to the equation 1, according to the equation 1, ये रब कर दूं चलेगा? हाँ सर। मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी is equal to Q minus W, that is the equation 1. Okay, write down the statement. The change in the internal energy, the change in the internal energy, the change in the internal energy of a system, is the difference between the heat supplied to the system heat supplied to the system and the work done by the system on its surroundings. ये स्टेटमेंट है गाइस फर्स्ट लॉ का। I repeat, the change in the internal energy of a system is the difference between the heat supplied to the system and the work done by the system on its surrounding. मतलब जो इक्वेशन दिख रहा है ना, उसी को लिख दिया है। देखो इक्वेशन में क्या लिखा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यस और नो, Yes is sir. the difference of heat and the work done. अगर बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मेट में बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ हीट एंड द वर्क डन, राइट? Yes sir. स्टेटमेंट समझ में आया सबको? हाँ हाँ। सर। Yes, sir. अब गाइस इसी स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मतलब अरेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये लिख के हो गया, रब कर दूं? हाँ सर। मतलब यहाँ से एक हीट इक्वेशन भी क्रिएट हो सकता है। तो लाइक हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू विच इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, राइट? तो अगर मैं यहाँ से क्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, यस और नो? Yes, sir. Yes We'll give sir. it equation number 2. That equation is also represents the first law of thermodynamics. नीचे लिख लेना, equation 2 which is also represents the first law of thermodynamics. केमिस्ट्री में भी लगभग ऐसे मिलता जुलता इक्वेशन है, यस और नो? Yes sir. हाँ, sir. लिख लो, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखो, इक्वेशन 2 which is also represents the first law of thermodynamics. लिखे, इक्वेशन 2 also represents the first law of thermodynamics. हाँ सर। Yes, sir. अब गाइस इसके अकॉर्डिंग भी एक स्टेटमेंट है। ओके, मतलब आपको दोनों में से कोई सा भी एक ही स्टेटमेंट लिखना, दोनों स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हो तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर ऑल? Yes sir. Yes. Yes sir. सो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2,
according to equation 2, when the amount of heat Q is added to a system its internal energy is increased by an amount delta U, and the remaining is lost in the form of work done W on the surrounding क्या स्टेटमेंट रीड करो एंड लेट मी नो कि स्टेटमेंट क्लियर है क्या आप लोगों को? ये स्टेटमेंट ध्यान से रीड करो एंड लेट मी नो कि स्टेटमेंट क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर समझे। व्हाट अबाउट ऑल? हाँ सर समझा। समझा सबको? यस सर। आगे बढ़ जाए फिर? हाँ यस सर। सर। ओके, रब कर दूं? हाँ सर। यस सर। Okay, write down the next question. Compare the condition for positive, negative and zero internal energy. Compare the condition for positive, negative and zero internal energy. Compare the condition for positive, negative and zero internal energy. लिखे सबने? हाँ सर। तो गाइस सबसे पहला पॉजिटिव, ओके, तो पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी ग्रेटर होगी जीरो से, यस और नो? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, क्या है ये? सिस्टम। दैट इज अ वन सिस्टम। अब यहाँ पे here we having a heat, that heat should be a 200 joule and our work should be a 100 joule. मतलब दो कंडीशन दिया है, हीट कितना है हमारे पास 200 जूल और उससे जो वर्क हो रहा है दैट वर्क शुड बी 100। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला क्या था?
that internal energy which is the difference of the heat and the work. So 200 minus 100, it will be a 100 plus 100 joule. It means here we having a positive internal energy. जब हमारा heat हमारे work से ज्यादा होगा तो वहां पर हमारे पास जो भी internal energy होगी वो positive में होगी. सुना सबने? Yes, sir. इसका कोई एग्जाम्पल? इसका कोई एग्जाम्पल? इट मीन्स यहाँ पे जो हीट है वो ग्रेटर है वर्क से. देखो जब हम लोग एक मैंने बोला था ना हम लोग पानी ले लेते हैं, ओके, और पानी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है? रूम टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस. कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस. हम लोगों ने उसे हीट ऐड करके कहां तक पहुंचाया? 200 जूल तक पहुंचा दिया. मतलब 200 डिग्री तक उसके अंदर का जो भी हीट हम लोगों ने सप्लाई किया वो 200 डिग्री सेल्सियस तक का, मतलब 200 जूल तक सप्लाई किया, राइट? Yes, अब sir. सेकंड स्टेज में क्या बोला था कि हीट को ऐड करना बंद करेंगे तो वो जो सिस्टम है वो हीट को क्या करेगा? लूज करेगा. कहां पे लूज करेगा? सराउंडिंग में. जो भी हीट है वो सिस्टम से कहां पे पास होगी? सराउंडिंग में. और कितना पास हुई? 100 पास हो गई. तो भी रिमेनिंग में कितना बचा हुआ है? 100. 100 बचा है. यस और नो? हाँ तो मतलब सर. एज कंपेयर टू हमारा जो हीट था वो हमारे वर्क से तो भी 100% क्या है? ज्यादा है. मतलब हीट और वर्क का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो भी हमें 100 का डिफरेंस मिल रहा है. मतलब दो Yes, वैल्यूज sir. यहाँ पे पुट किया हुआ है. ये वैल्यू के थ्रू हम लोगों ने पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया हुआ है. इज दैट क्लियर? ऑल? ये डायग्राम बनाओ, लिख लो. डायग्राम बनाओ, लिख लो. When you done, then let me know. हाँ, Done, sir. done everyone? Done, sir. आगे बढ़े. हाँ सर. Yes, sir. Question: compare the condition for positive, negative and zero internal energy. मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा? जब हीट ज्यादा होगा. इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होगा? जब हीट वर्क से क्या होगा? लेस होगा ना. यस सर. तो मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा? नेगेटिव, राइट? अगर नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी लेस होगा जीरो से. पहले जीरो से क्या था? ग्रेटर था. अब जीरो से क्या है? लेस है. तो अब यहाँ पे ये एरोस के डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. मतलब हीट इस तरफ होगा और वर्क इस तरफ. मतलब उनका डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना. तो जो हीट था वो नेगेटिव होगा और जो वर्क डन है वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी हमें आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? नेगेटिव में. समझे सब? मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है वो हीट से ग्रेटर होगा. इफ द वर्क डन इज ग्रेटर देन द हीट then our internal energy should be a negative. Is that clear all? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो.
Done, sir. डन एवरीवन? Yes. अच्छा, Yes, कौन कौन sir. सा कंडीशन बोला है यहाँ पे? कंपेयर द कंडीशन फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंटरनल एनर्जी. जीरो का मतलब समझते हो? Equal. तो जीरो दोनों का से मतलब होगा देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. मतलब कौन सा स्टेट था अगर हीट ट्रांसफर थर्मल नहीं होगा तो? इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम. तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नाउ वी हैविंग अ जीरो. ओके, तो यहाँ पे हीट और वर्क डन दोनों के पास क्या होगा? सेम वैल्यूज होंगी. यस और नो? अगर सेम Yes, वैल्यूज sir. होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो. समझे? इट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. Yes, sir. हेडिंग लिख लो, डायग्राम बना लो, इनके इक्वेशंस लिख लो. टुडे इज 19 ना? हाँ, सर. हाँ सर. Done, sir. डन एवरीवन? हुआ सबका? हाँ, सर. Yes sir. एक न्यूमेरिकल दो, सॉल्व करोगे लेकिन बिना किसी को बताए. इंडिविजुअली ट्राई करो, नहीं आएगा आई लेट यू नो, लेकिन कॉपी नहीं करना. बोलो हाँ. हाँ, सर. Check this numerical. Where is it? A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expand against a constant external pressure of 1 atmosphere. मिला? Fourth one. कौन सा? Fourth. Numerical number 4, everyone. Numerical मिला ना सबको? हाँ, सर. Okay, do it.
Done, sir. Done, everyone. Yes, sir. Okay, let everyone complete. बाकी सब भाई बाकी सब जिंदा हो? अभी तक हाँ सर। हाँ सर। बोलते हैं अभी तक नहीं। सर सब मर गए। हम्म, बोला अभी तक जिंदा है। जिंदा हो, जिंदा ही रहो भाई। Okay, let me know what we have the given. एक्सटर्नल प्रेशर दिया है प्रेशर, सर। क्या दिया है? प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दिया है एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है। कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। 1 atmosphere. Okay, that is a pressure 1 atmosphere. And 1 atmosphere की वैल्यू, 1 atmosphere की वैल्यू क्या है? 760 mm of Hg ना। हाँ, 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. 1.013 into 10 raised to 5. 5 pascal. pascal की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। हाँ, so सर here we'll get the pressure. 1.01 लिया तो भी चलेगा। चलेगा, चलेगा। और क्या गिवन है? इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम 10 वॉल्यूम लीटर। 10 लीटर। अच्छा लीटर में है, तो अगर इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 5 into 10 raised to -3। ओके, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 10 10 लीटर। लीटर। 10 लीटर है, तो अगेन विल कन्वर्ट into मीटर क्यूब। so 10 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब, राइट? हीट ऑब्जॉर्ब दिया है सर 400 कितना? जूल्स। 400 जूल। absorb is 400 joule. Anything else? नो सर। हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन Internal इंटरनल energy. एनर्जी। It means we need to calculate the delta U, right? तो यस फर्स्ट लॉ सर। ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Q U इज minus इक्वल टू Q W। माइनस W। Q माइनस W। बट क्या W डायरेक्ट गिवन है क्या? नो नो सर। सर। W डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट प्रेशर और वॉल्यूम दिया है ना, मतलब बात क्लियर है, राइट? तो यस फॉर्मूला सर। किस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे? सबसे पहले W is वर्क equal डन को to सेपरेटली, वर्क डन को सेपरेटली फाइंड आउट कर लो, उसके बाद जो भी आंसर होगा वो इसमें अप्लाई कर देना, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में। तो वर्क डन which is equal to pressure final volume minus initial volume, right? ये था ना, यस सर। हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो अब कीप दैट प्रेशर, प्रेशर कितना है? 1.1013 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू -3, तो कॉमन हो जाएगा ना, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम में क्या होगा? कॉमन हो हाँ जाएगा। सर। तो यहाँ पे 10 माइनस 5 कितना होगा? 5। तो 5 लिख लेते हैं, समझे? यस सर। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। So 1.013 multiplied by 5, how much?
5.065. 5.065। रिद्धि क्या हुआ, मम्मी ने ज्यादा मारा आज? नहीं सर, तो सर सर्दी की वजह से आवाज। ओके ओके 5.065 into 10 raised to 2 है ना, plus 5 minus 3 it will be a 10 raised to 2. It means 506.5. So here we'll get the work done. Yes or no? तो हीट मिल गया, वर्क डन मिल गया, समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ सर, क्या करोगे? माइनस माइनस करो। इक्वेशन 1 में डालेंगे सर। तो 400 minus 506.5. It means our answer will become a minus 106.5. माइनस मतलब Yes, समझ में आ sir. रहा है? Which is representing the negative internal energy. सुने सबने? हाँ सर। Which is representing the negative internal energy. Is that clear all? Yes, sir. समझ में आया सबको? हाँ सर। लिख लो भाई जिन्होंने नहीं लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। When you guys done, then let me know. हाँ डन सर। डन एवरीवन। समझ में आया न्यूमेरिकल? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। हाँ सर, Yes, sir. ओके आगे बढ़ जाएं फिर। हाँ 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 सर। सर। ओके रब करूं? हाँ हाँ Yes, सर। sir. ओके अब गाइस हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं सिस्टम्स के, तो पहले वो वेरिएबल्स को समझ लेते हैं हम लोग। राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट इज अ स्टेट वेरिएबल? व्हाट इज अ स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम? What is a state variable of a system? लिखे सबने? हाँ सर। Write down the first point, everyone. A state variable is any. हाँ first point है, लिखो। A state variable is any measurable or observable measurable or observable characteristic or property of a system when the system
system remains in equilibrium remains in equilibrium remains in equilibrium remains in equilibrium. पहला पॉइंट पढ़े आप लोगों ने? हाँ सर। मतलब हाँ, पहले सर। पॉइंट में सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है. ओके. हाँ अब सर। इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास. यस और नो? Yes, sir. मतलब इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग. तो इक्विलिब्रियम में इनिशियल और फाइनल दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? Minus. इक्वल। इक्वल इक्वल होंगे. अरे इक्विलिब्रियम लिखा है. ये सुनो, हाँ सर। हाँ, लिख sir. लो. एग्जाम्पल में लिख लो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास ऑफ द सिस्टम. सर हाँ. सर ये केमिस्ट्री वाला है ना स्टेट वेरिएबल? लगभग केमिस्ट्री के जैसा ही है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स कहीं कहीं पे चेंज है बस. हाँ, sir. हाँ सर। ठीक है ना? आपका केमिस्ट्री भी साथ में रिवाइज हो जा रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ सर। हाँ सर। सर Okay. दोनों में फर्क क्या है, केमिस्ट्री वाले में और फिजिक्स वाले में, थर्मोडायनामिक्स? ज्यादा फर्क नहीं है. बेसिकली वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है. यहाँ पर वो थर्मोडायनेमिक है, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं. मतलब फिजिक्स का ही पार्ट है वो. हाँ सर। मतलब केमिस्ट्री की कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स से रिलेट होती हैं. मैंने बोला है ना, फिजिक्स हर जगह है. आपका चलना फिरना, उठना बैठना, मार खाना, कुत्ते की तरह मार खाना, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ फिजिक्स. हाँ तो सर। कभी मार खाते खाते फिजिक्स पढ़ो. घर पे टीवी है? हाँ सर। फोड़ दो हाँ आज उसे. सर। फोड़ नहीं दो. सर। तो जैसे ही याद है ना, टॉर्क, मोमेंटम, ये सब कभी अप्लाई होने तो कभी फील कैसे करेगा? तुम लोग एक्सपीरियंस कैसे करेगा? सर रोटेशनल डायनामिक्स सब अप्लाई हो जाएगा फिर। पूरा अप्लाई होने दो. इसी बहाने पूरा रोटेशनल डायनामिक रिवाइज करा देंगे मम्मी पापा आपको मिलके. नहीं सर हम लोग पढ़ लेंगे उतना। खुशहाल, आज ही मार मार के डॉक्टर बना देंगे तुझे. खुशहाल, ये शादीशुदा लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, बोलते ही नहीं है जल्दी. मार मार के इन लोगों को चुप कराना है. हाँ खुशहाल. ओके. अब गाइस दो टाइप के हमारे पास और भी कंडीशन है वेरिएबल्स के, जैसे कि इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल. सुना होगा नाम. हाँ सर। तो इंटेंसिव वेरिएबल में क्या होता है? वो सर वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता, साइज पे. हाँ और एक्सटेंसिव वेरिएबल साइज पे डिपेंडेंट होता है. सुना आप लोगों ने? Yes, sir. तो हेडिंग लिखो, इंटेंसिव वेरिएबल्स. इंटेंसिव वेरिएबल्स इंटेंसिव वेरिएबल्स लिखे सबने? हाँ सर। Write down, variables do not depend on the size of the system. Variables do not depend on the size
of the system. Intensive variable do not depend on the size of the system. Do not depend on the size of the system. Do not depend on the size of the system. लिखा सब लोगों ने इंटेंसिव का? Yes, sir. हाँ सर. तो एक्सटेंसिव का क्या होगा? Depend on the size of the system. Extensive variable depend on the size of the system. Extensive variable depend on the size of the system. Depend on the size of the system. समझ में आया? Intensive extensive क्या है? हाँ सर. Intensive size पे Yes, डिपेंडेंट sir. नहीं है और extensive size पे डिपेंडेंट है. बोलो हाँ. हाँ हाँ सर. और बाकी सब सो रहे हैं ना जानवरों. वीडियो ऑफ रख के तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो? वापस पबजी खेल रहा है अर्जुन? नहीं सर. लिख रहे हैं. लिख रहे हो? यस सर. और बाकी सब सो रहे हैं. अरे पाप लगेगा तुम नहीं लोगों सर. को. 3 No, बजे sir. तो गाइस थ्योरेटिकल चैप्टर है, इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना. लेकिन चैप्टर सिंपल है. आप लोग देख रहे हो ना किस तरीके के पॉइंट्स हैं यहाँ पे. सिंपल सिंपल ही पॉइंट्स हैं. बोलो हाँ. हाँ सर. हाँ सर. हाँ sir. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. नो डाउट. No sir. सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? हाँ sir. हाँ sir. ओके. अब गाइस 3 टाइप के हमारे पास इक्विलिब्रियम है. कितने टाइप के? 3 टाइप. 3 टाइप. कोई नाम बताएगा? थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल. केमिकल इक्विलिब्रियम एंड Mechanical. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सुना सबने? हाँ कितने सर. टाइप के इक्विलिब्रियम है? 3 कौन कौन से? थर्मल मैकेनिकल मैकेनिकल, केमिकल. केमिकल. यस. थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम? Reactant and product are balanced. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी. क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी. और स्टेबल कब होंगे? जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, कोई भी हीट एक्ट नहीं होगा, कोई भी रिएक्शंस एक्ट नहीं होंगे. यस और नो? Yes sir. यस सर. तो मैंने तीनों के बारे में कुछ बोल दिया जहां पर तीनों स्टेटमेंट एक साथ एक्सप्लेन हो गए. ध्यान दिया क्या आप लोगों ने? ध्यान दिए क्या? हाँ सर. मतलब हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम में देयर इज नो रिएक्शन इन द केमिकल, देन इट विल रिप्रेजेंट्स द केमिकल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में तो हम लोगों ने अच्छी खासी पंचायत कर रखी है. हाँ सर. When there is no हाँ, sir. transfer of heat between the system and the surrounding, then it will representing the thermal equilibrium. After that, we having a mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium के नाम पहले भी कहीं सुना है आप लोगों ने? बोलो हाँ. हाँ. हाँ कहाँ पे? सर. नहीं रहता है ना उसमें. 11 कहाँ पे? 11th में लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में मैंने आप लोगों को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताया था. हाँ सर. है ना? क्या बताया था? क्या बताया था? When the external force which is zero, it means there is no external force act on the body. There is no external force act on the body. Then it is representing the
मैकेनिकल What? इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब? दैट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी अ जीरो। The external force should be a zero. जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो बॉडी क्या होगी? स्टेबल होगी। याद करो हाँ, मैंने सर। 3 टाइप की स्टेबिलिटी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, स्टेबल, अनस्टेबल, नेचुरल। उनके 3 टाइप के शेप बनाए हुए थे कि कहाँ पे ये स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा। यस और नो? सर बोलो कभी हाँ। लॉज ऑफ मोशन में 11th में फिर कर दो। हाँ, नोट्स रखा है तुम लोगों ने? हाँ देख सर। दिया? नहीं हाँ सर। सर। हाँ आधे तो पूरा है मुझे। हाँ सुना तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम के बारे में? हाँ यस सर। सर। जब थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे इट मींस देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन देम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे इट मींस देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट्स। ओके। और जब हम लोग यस सर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? नो एक्सटर्नल फोर्स। जीरो। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। इट मींस बॉडी क्या होगी? स्टेबल होगी। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। यस अब इनके सर। जो स्टेटमेंट्स है गाइस वो मैं कल के लेक्चर में दूंगा। ओके। अभी फिलहाल आप लोग जितना भी लिखे हो एक बार गो थ्रू करो एंड लेट मी नो व्हाटएवर यू हैव अ डाउट। है आपके पास कुछ मिनट तो उसको यूज कर लो। सुना सबने? हाँ सर। यस सर। ओके। एक बार ठीक है भाई, जिन्होंने 11th में ज्वाइन नहीं किया था या फिर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया? हाँ मीत सर। यस सर। क्लियर है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो बॉडी कैसी रहेगी? स्टेबल कंडीशन पे रहेगी, जिसे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब आप जब स्टेबली खड़े होते हो मतलब आपके बॉडी में क्या एक्ट हो रहा है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। जब केमिकल्स में कोई भी रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा, दो केमिकल्स के ऐड होने के बाद मतलब समझ जाना वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है। क्या वहां पे? केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। और जब भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो समझ जाना वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट है? नो देख नो लो सर। पॉइंट्स, है ना? डायरेक्ट में बोल देता हूँ जानवरों। सर मतलब ये मालूम है सारे पॉइंट्स समझ गए तुम लोग? नहीं सर, एक डाउट है। अच्छा पूछो। वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला एक बार बताओ ना, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव का। नेगेटिव और जीरो वर्क डन दो स्टेप पे डिपेंडेंट है, हीट और वर्क पे। और ये दोनों को कहां पे अप्लाई करना होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या मिला है? दैट इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ द हीट एंड वर्क। सुने? हाँ सर। तो जब हीट ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, जब हीट कम होगा ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। जब हीट वर्क से बराबर होगा तो वहां पे इंटरनल एनर्जी जीरो। जीरो। समझे? कितना हाँ डिफिकल्ट है ये सर। ना? नहीं नहीं, वो डायग्राम है ना, वो नहीं समझा है क्या है। डायग्राम एक सिस्टम है और उस सिस्टम ने हीट और वर्क की वैल्यूज लिखी है। हीट मतलब सिस्टम के अंदर आ रहा है, वर्क मतलब सिस्टम से बाहर शो किया है एरो। हीट कहाँ पे हाँ आ रहा है? सर। सिस्टम में आ रहा है ना, तो हीट का जो भी डायरेक्शन है वो अंदर है।
और वर्क का डायरेक्शन बाहर है, तो हीट ज्यादा है, वर्क कम है, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। दूसरे कंडीशन में क्या है कि हम लोग हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हीट कहां से कहां पे पास होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में, इसलिए एरो हीट का जो एरो है वो बाहर है और वर्क डन कहां पे अंदर है, समझे। हाँ सर। और जब जीरो है तो वहां पे डायरेक्शन से कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है। ओके, हाँ सर। सारे पॉइंट अच्छी तरीके से गो थ्रू करके आओ, सारे पॉइंट वैसे भी मैंने दे दिए हैं, यहाँ यहाँ पे आप लोगों को डाउट क्रिएट हो सकते हैं, एक बार गो थ्रू करो एंड लेट मी नो कल के लेक्चर में कि क्या कंडीशंस में प्रॉब्लम्स आप लोगों को है। ओके, यस सर। Yes, sir. सो विल स्टॉप हियर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। Bye, Bye, sir. Hello, bye. Thank you, sir. Bye everyone, bye all, Bye, sir. welcome all। Thank you, sir.